हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं मानव नेत्र का फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मानव नेत्र से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये सवाल इसी में से रहेगा, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो यानी किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। हम बताए थे आप लोग कि लाल रंग का तरंग अधिक होता है, जिसके चलते प्रकाश पृथ्वी पर जल्दी पहुंच जाता है, बाकी रंग पीछे रह जाते हैं। चलचित्र में निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन बी होगा दृष्टि निर्बंध। विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकसित करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित होती है। ये भी बताए थे, सिलियरी मांसपेशिया लेंस को व्यवस्थित करता है, यानी सिलियरी मांसपेशिया। ज़्यादा दूरदर्शिता का निवारण के लिए उपयोग किया जाता है कौन सा लेंस, यानी द्विफोक्सीय लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला है दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है। तब ऑप्शन में होगा, ऑप्शन डी होगा अवतल लेंस। याद रखिएगा, यानी दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस। स्वस्थ आँख के लिए निकटतम बिंदु कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितनी होती है, तो अनंत। अगला है सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेमी। सुस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 25 सेमी। मानव नेत्र किसकी भांति होता है, डिब्बे की भांति, कि कैमरे की भांति, कि माचिस की भांति, कि कटोरे की भांति, तो कैमरे की भांति। नेत्र लेंस के अंदर उस प्रकाश सुग्राही पर्दे को क्या कहते हैं जिस पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उल्टा, वास्तविक, सीधा, काल्पनिक, सीधा तथा काल्पनिक, उल्टा तथा काल्पनिक। बताया गया था रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। नेत्र में प्रकाश पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं, तो कॉर्निया। जो आँख के सबसे बाहरी जो परत होता था, कॉर्निया से ही सबसे पहले प्रकाश आँख के नेत्र के अंदर जाती थी। नेत्र गोला का आकार कैसा होता है, गोलाकार, यानी गोल भी। ऑप्शन अगर गोलाकार ना हो तो गोला। नेत्र गोला की व्यास यानी 2.3 सेमी लगभग। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है, सिकुड़ जाती है। बोले थे कि अगर हम ज़्यादा प्रकाश से अगर हम लोग हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो हम लोग को अंधकार महसूस होता है, यानी पुतली सिकुड़ जाती है। जब पेशियाँ होती है तब अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। जब पेशियाँ होती है तब अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, तो 2.5 सेंटीमीटर। अभिनेत्र लेंस की योग्यता अथवा गुण जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है, समंजन क्षमता। पढ़ाया गया था कि लेंस अपने फोकस दूरी को खुद व्यवस्थित कर लेता है समंजन क्षमता के कारण। 60 वर्ष की आयु में निकट बिंदु कितना होता है, लगभग 200 सेंटीमीटर। लगभग 200 सेंटीमीटर तक 60 वर्ष की आयु में निकट बिंदु कितना होता है, लगभग 200 से। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पराबैंगनी प्रकाश में वस्तुओं को देख सकता है, यानी मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है पराबैंगनी प्रकाश में वस्तुओं को देख सकता है, मधुमक्खी। दीर्घ दृष्टि दोष के उत्पन्न होने का क्या कारण है, नेत्र गोलक या नेत्र गोलक को छोटा हो जाने से या लघुकृत हो जाने से। यानी दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। आयु में वृद्धि होने से मानव नेत्र का समंजन क्षमता घट जाती है और इन्हें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस रोग को क्या कहते हैं, तो याद रखना, ज़्यादा दूरदर्शिता।
हेलो माय डियर स्टूडेंट, यानी आप लोग को थोड़ा इसको अच्छा से देख लेना है। अगर मानव नेत्र का सवाल आएगा तो ऑब्जेक्टिव तो इसी से आएगा। थैंक यू।